हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3 है। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैलोग्राम। भाई क्या कोई क्वाड्रिलेटरल पैलोग्राम हो सकता है? अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटर के जिसकी फोर लाइन्स होते हैं। प्लेन फिगर विच हैज 4 लाइन, ठीक है, ये हमारा। लेकिन क्वाड्रिलेटर जहाँ भी 4 लाइन्स होगी वो क्वाड्रिलेटर। भाई क्वाड्रिलेटर हमारी काइट भी हो सकती है, लेकिन ये पैलोग्राम नहीं हो सकता। पैलोग्राम में क्या होता है, क्वाड्रिलेटर जिसमें भी 4 लाइन्स होंगे, 4 साइड होगी, मतलब वो हमारे सारे क्वाड्रिलेटर होंगे आपस में, ठीक है, 4 साइड क्वाड्रिलेटर। लेकिन पैलोग्राम में क्या था, 2 साइड पैरेलल होती, मतलब ये पैरेलल होगी इससे और ये पैरेलल होगी ये, उसी को हम पैलोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होती। दूसरा एक प्रॉपर्टी देखिए, उसके आपस में पैरेलल होती लाइनें। दूसरे उसके क्या, अपोजिट एंगल। जैसे ये एंगल है, बाय द वे एंगल ए है, ये एंगल बी, ये सी, ये डी, अपोजिट एंगल इक्वल होती है। अगर ये बाय द 70 है तो ये भी हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। इट मीन्स ये 80 है तो ये भी 80 होगा। और ये दोनों का सम, ये जो एडजेसेंट एंगल इनको कहते हैं, इनका सम क्या होता है, 180 होता है। इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। अब भाई ये तो क्वाड्रिलेटर की भी प्रॉपर्टी है, लेकिन ठीक है तब, लेकिन इसके यहाँ प्रॉपर्टी क्या है, पैलोग्राम। कैन ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी भी पैलोग्राम। क्या ए बी सी डी एक पैलोग्राम हो सकता है अगर एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 180 हो। अब यहाँ देखो ए बी सी डी, अब डी और बी इनका सम 180, तो ये क्या हो सकता, हम कह रहे हैं क्या ये पैलोग्राम हो सकता? ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये जरूर, क्योंकि हम देखेंगे एक जो हमारा वो होता है ना रेक्टेंगल, ये भी पैलोग्राम होता है। इनका सम भी यहाँ 90 होता है, यहाँ भी 90 होता है। इन दोनों का सम क्या होता है, 180। अगर इनका सम करेंगे तो 180 होता है, इनका सम 180 होता है, उनका सम 180 होता है। लेकिन काइट भी हमारा क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटर होता है, पर वो पैलोग्राम नहीं होता। तो क्या लिखेंगे हम कि ये हो भी सकता हो, ये नहीं भी, यस बट नॉट, यस बट नीड नॉट, मतलब हो भी सकता लेकिन हमेशा नहीं होगा। ये इस केस में कभी कभी हो भी जाएगा, जैसा हमारे पास अब क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल आए, उस केस में बिल्कुल है। लेकिन अभी काइट बन जाएगी, क्वाड्रिलेटर तो काइट भी होती, तो वो उस केस में नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बी सी कितना 4.4। भाई एक है हमारे पास, ये है। अब ये कह रहा है बाय द हमारा ए बी सी और डी हमारा। अब ए बी हमारा ये है, ये कितना बोल रहा है, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी बिल्कुल होता है, ठीक है। और ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने बोला बिल्कुल ये भी जितना होगा ये भी उतना ही होगा। लेकिन ए डी कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 4.4। हमने तो कहा भाई पैलोग्राम में वही चीज़ होती जो, जैसे यहाँ ये इक्वल है तो ये भी इक्वल एंड पैरेलल होती। यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4.4 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पैलोग्राम में अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है और पैरेलल होती, ठीक है। तो नो, हम कहेंगे नो, बिकॉज इन पैलोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। इक्वल भी होती एंड पैरेलल भी होती, ठीक है। अब देखो एंगल ए इक्वल टू 70 है, एंगल सी इक्वल टू 65 है। अब एंगल ए, जैसे हमारी एंगल ए कितना है 70 दे रखा, इसमें देखिए एंगल सी ये कितना है 65। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पैलोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल इन ठीक है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। इन पैलोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं नो, इसमें भी आ जाएगा नो, बिकॉज अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैलोग्राम, आर इक्वल इन पैलोग्राम। पैलोग्राम में हमेशा जब भाई साइडें इसकी इक्वल है, बोले अपोजिट इसके साइडें इक्वल होते हैं, एंगल तो ऑलरेडी इक्वल होंगे फिर, ओके।